देखो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का मैथ और एक्सरसाइज है हम लोग का 2 का ए और 2 का ए का हम लोग छठा क्वेश्चन देखने वाले हैं कि नहीं। क्वेश्चन है निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के आरोही क्रम में लिखें। मतलब कि हमें क्या करना है, चर के घातों को आरोही क्रम में लिखने का प्रयास करना है। हमने आरोही क्रम में बताया था कैसे लिखना है, यानी कि एक जैसे मान लो आरोही क्रम की बात करें तो पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। लेकिन हमको ऐसे तो लिखना है किसके हिसाब से, उन्हें चर के घातों के रूप में लिखे, चर के घात के रूप में लिखे। चर हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, ABCD में जितने भी अक्षर है उन्हें हम लोग चर बोलते हैं कि नहीं। और चर को घातों के रूप में लिखना है, और घात के साथ किस रूप में, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम, दोनों क्रम में हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है z के पावर 5 -5 + 7 z² + 6z का। अब ध्यान देना, इसको हमको चर को आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, उसके घात के हिसाब से, मतलब कि पावर के हिसाब से। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा पावर इसमें कौन है, z पे पावर 5। तो सबसे पहला यही होगा, z पे पावर 5। इसके बाद सबसे ज्यादा पावर कौन है, प्लस 6z के पावर क्यूब है कि नहीं। उसके बाद सबसे ज्यादा पावर कौन है, इसका प्लस 7z का स्क्वायर और -5 का 5। यह बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप हो गया और चर के घात के रूप में हो गया ना। देखो ना, सबसे ज्यादा पावर 5, उसके बाद 3, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद अचर पद है कि नहीं। अब दूसरा बी नंबर देखना है, क्या है क्वेश्चन, 3/2 u का क्यूब -1 + 5 u के पावर 4 + 3 u का स्क्वायर -√2 u का स्क्वायर। अब इसको अगर हम पावर के रूप में लिखें, पावर के घातों के रूप में लिखें, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या होगा, धनाज। सबसे ज़्यादा पावर क्या होगा इसमें, ज़्यादा वाला कौन है, 4 वाला है। तो क्या है 5u पे पावर 4। इसके बाद कौन सा लिखाएगा, डॉलिंग बता कोई भी लड़की में बताएगी, 3 वाला क्या लिखाएगा, 3। क्या है 3/2 u का क्यूब। इसके बाद पावर कौन लिखाएगा, कौन लिखाएगा 3 के बाद पावर, 3 के बाद पावर, हाँ, √2 u का स्क्वायर -√2 u का स्क्वायर। उसके बाद हम देखिए सबसे पहले हमने लिखे 4 वाला, उसके बाद लिखे 3 वाला पावर, उसके बाद लिखे 2 वाला। अब 1 वाला एगो यह है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 छुपा हुआ है, तो +3 u पे पावर 1 हो गया। अब ये 1 वाला लिख दिया, उसके बाद कौन सा पद लिखेंगे, अचर पद, यानी जिसमें ABCD नहीं लगा हो। तो इसमें कौन है, माइनस। ये बहुपद का हो गया अवरोही क्रम मानक रूप में, घातों के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को पूछना है डाउट नहीं। चलो बी के बाद हम लोग लिखते हैं सी नंबर। सी नंबर है √3t -7/2 t का क्यूब -8t² + 5। देखना है, अब सबसे ज्यादा पावर कौन है, बताओ पूरा एक लाइन से। तो देखो सबसे ज्यादा पावर कौन है, 7/2 t का क्यूब। उसके बाद बात करें तो 8 t का स्क्वायर, यानी पावर 3 पावर 2। उसके बाद पावर 1 ना, तो पावर 1 यहाँ पे है क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है, ये प्लस में है ना, तो प्लस √3t। और उसके बाद अचर पद कौन है, +5। समझ में आया। चलो डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या है, u का क्यूब, u + u² + -√2 है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है, मम्मी देखेगी जब बात कर रहा है क्लास में। हाँ देखो सबसे ज़्यादा पावर कौन है, u पे पावर 3। उसके बाद पावर कौन है, u पे पावर 2। उसके बाद माइनस में u -√2। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बहुपद का मानक रूप घातों के रूप में। हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें, डॉलिंग नहीं।